बढ़ाई ऊपर तक एक मैसेज जा रहा है कि गुर्जर अब किसी से भी पीछे नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे ही इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। समाज वो ताकत है जो सभी को हिला कर रख देगी। गुर्जर समाज का आपने पहले भी देखा होगा कि पाकिस्तान बॉर्डर पे ये भी बोला गया था कि यहाँ पर गुर्जरों को लगा दो और सबको हटा दो। गुर्जर वो ताकत है। आपने देखा होगा अगर कोई IPS या IAS मतलब अपनी ट्रेनिंग करके पूरी करके आ रहा है तो वहाँ के इतनी भीड़ इकट्ठी ना होगी जितनी भीड़ एक बदमाश जेल से रिहा होकर आ रहा है उसके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। जितने अपने बड़े बड़े ऊंचे पदन पर ट्रेनिंग करके आ रहे हैं उनके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी ना होगी। तो ये हमारे युवाओं को बहुत पीछे ले जा रहा है। ये हवाबाजी है हमारी नज़रों में जो होनी चाहिए। युवा भाइयों से और मैं युवा भाइयों से पूरे सर्व समाज से यही अपील करना चाहता हूँ कि एकजुट रहे। हमारा समाज आज धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। पहले हमें देखने को आज से 5-10 साल पहले देखने को नहीं मिलता था हमारे समाज के जो अधिवक्ता थे, पर आज सुप्रीम कोर्ट तक भी और सीनियर एडवोकेट भी दिल्ली हाईकोर्ट में और अन्य हाईकोर्ट में बन रहे हैं। तो आप पढ़ाई लिखाई की तरफ मेजरली आप ज़्यादा फोकस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और सबको बेटी या बेटी हो किसी के घर में या बेटा सबको समान अधिकार दे, सबको समान छूट दे और आगे पढ़ाई को ज़्यादा मैं कहता हूँ उनको अग्रसर करें। जी, मेरा नाम वीरेंद्र अदाना है। जी, कहाँ से आए हो आप? पलवल डिस्ट्रिक्ट अच्छेजा गाँव। गुर्जर महोत्सव हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला है? देखिए, यहाँ पे जो गुर्जर महोत्सव हो रहा है बड़ा ही अच्छा एक अपने हमारे जो समुदाय है गुर्जर समुदाय उसको उसके ट्रेडिशन को दिखाने के लिए, हमारी संस्कृति को दिखाने के लिए, गुर्जरों के बलिदान के लिए ये सारी झलक जो देखने को मिल रही है। और एक सबसे बड़ी बात है जो हमारे संगठन एक समुदाय का प्यार है, वो हमारा यहाँ प्यार का प्रतीक हमें नज़र आ रहा है कि सभी गुर्जर भाई चाहे वो देश के किसी भी कोने से है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहे हैं। बड़ा मनोहक दृश्य है और बड़ा ही मतलब एक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए गुर्जरों के द्वारा एक बहुत अच्छा जो कदम उठाया गया है गुर्जर महोत्सव के द्वारा। एक समाज को, एक अपने युवाओं को, बहन बेटी को, सभी को बड़ा आगे बढ़ाने के लिए बड़ा ही अच्छा कदम उठाया गया है। इससे हमारे गुर्जर समुदाय जो कि आज तक बहुत पीछे था, लेकिन आज अगर ये सारी चीज़ें आ रही है तो हमारे गुर्जरों ने क्या क्या देश के लिए क्या किया है और उनको आगे बढ़ाने के लिए इस स्टेज के माध्यम से बड़ा ही ऊपर तक एक मैसेज जा रहा है कि गुर्जर अब किसी से भी पीछे नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे ही इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। और ये जो सभी गुर्जरों का प्यार है, संगठन है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसके लिए बहुत धन्यवाद इस कमेटी का, इस समिति का जिन्होंने गुर्जर महोत्सव का ऑर्गेनाइजेशन किया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन, सरपंच ग्राम पंचायत अच्छेजा से। जी, जैसा कि अदाना जी ने अभी बताया कि गुर्जर यहाँ पर एक हो रहे हैं, यहाँ पर एकता का परिचय दिया जा रहा है, तो क्या वाकई में समाज में एकता बनी हुई है अब भी? ये सब आपके सामने आप देख रहे हो, सुबह से कवरेज भी कर रहे हो यहाँ पे कि जिस तरह से आपको यहाँ पे माहौल दिख रहा है, पूरा गुर्जर समाज चाहे पूरे देश के कोने कोने से सब यहाँ पे आए हुए हैं। आप किसी से भी पूछोगे, कोई कहीं किसी राज्य से आया, कोई किसी राज्य से आया, सारे पूरे देश से यहाँ पर गुर्जर इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर एक अलग ही मंच गुर्जरों के छोटे छोटे बच्चों को मिल रहा है जिससे वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा उनको। अभी जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या ये जो एकता है यहाँ तक ही सीमित है या गुर्जर समाज में कोई भी मामला होता है उसमें भी एकता का परिचय दिया जाता है? गुर्जर समाज वो ताकत है जो सभी को हिला कर रख देगी। गुर्जर समाज के आपने पहले भी देखा होगा कि पाकिस्तान बॉर्डर पे ये भी बोला गया था कि यहाँ पर गुर्जरों को लगा दो और सबको हटा दो। गुर्जर वो ताकत है। गुर्जर के लिए बोला था? बिल्कुल, गुर्जर के लिए बोला था। तो मेरा कहना ये है कि गुर्जर समाज एक है, हमेशा एक रहा है और एक रहेगा। देखिए, कई सारे आंदोलन हुए हैं गुर्जरों के और गुर्जरों ने जो भी आंदोलन उठाया है उसमें बड़ा एकता का परिचय दिया गया है। यही नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे इस महोत्सव में ही गुर्जर इकट्ठे हैं। कोई भी किसी भी समाज के साथ कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो गुर्जर समाज एक ऐसा है जहाँ पे हर तरीके से लोगों की मदद करने के लिए दिल से, ये नहीं है कि किसी मतलब से, वो लोगों के हमेशा साथ रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ गुर्जर, कोई भी समुदाय हो, कोई भी कैसी भी बात हो, कहीं भी भाईचारे की बात आती है। बड़े बड़े हमारे आंदोलनकारी हुए हैं, जैसे अभी के हमारा देख लो आरक्षण के लिए किरोड़ीमल बैसला जी ने बड़ा एक आंदोलन दिया जिससे गुर्जरों की उस पहचान उठी और एक जोश उठा, एक तूफान उठा उस आंदोलन से। तो लोगों में इस तरीके से आज मान सकते हैं कि हम आज अभी आपने कहा कि सिर्फ इसी जगह इकट्ठे हैं या इसी जगह एकता का परिचय, ये ही आगे बढ़ाने के लिए
कि भाई हमें एकता दिखानी चाहिए। हमें हर जगह जो भी हमारे सामने मुश्किलें आए उनका सामना करने के लिए हमें इकट्ठा रहना चाहिए। और हर कम्युनिटी को जो भी है, हर समुदाय को, ये सिर्फ गुजरों की बात नहीं है, हर भारतवासी का फर्ज बनता है जब कहीं देश पे बात आए तो इकट्ठा रहना चाहिए, किसी समुदाय पे बात आए तो सभी को इकट्ठा रहना चाहिए। तो उसी एकता को बढ़ावा देने के लिए ये आज जो कार्यक्रम है इसको सुनिश्चित किया जाता है। और हर वर्ष इसमें देखने को मिल रहा है कि गुजरों में एक जागरूकता, सबसे बड़ी बात है जागरूकता। तो जागरूकता इसी स्टेज के माध्यम से और इसी एक माध्यम से एक प्लेटफॉर्म ऐसा चुना गया है जिससे हर देश के पूरे गुर्जर समाज जो भी जहाँ भी रहते हैं उनके लिए एक मैसेज पहुँचता है कि हमें इकट्ठे रहना चाहिए, हमें एकता से रहना चाहिए, हमें बिखरना नहीं चाहिए। कोई भी मुश्किल आए तो हम इकट्ठा होकर उसका सामना कर सकते हैं बड़े आसानी से। जैसा कि गुर्जर समाज के लिए जो कुछ मीडिया वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं, क्या होता है कि गुर्जर के समाज के मामले को ज़्यादा उजागर नहीं करते, क्या ये सच है? हाँ देखिए, वो उजागर नहीं करते हैं कम्युनिटी, क्योंकि हमारे जो लोग थे उनका जो सेक्रीफाइसेस होते थे वो साइलेंट होते थे, वो उजागर नहीं किए गए। आज लेकिन जब जागरूकता आ रही है तो आज मीडिया भी है, आज समाज भी है और बड़े बड़े जो भी नेता हैं, लीडर हैं, वो भी गुजरों में से चुने जा रहे हैं। तो बड़े बड़े पदों पर अधिकारी हमारे गुजर समाज से लग रहे हैं। तो आज शिक्षा के कारण और इस जागरूकता के कारण हमारा समाज आगे बढ़ने का काम कर रहा है। वरना अब से पहले बात की जाए तो गुजर जो समाज था वो ज़्यादातर यमुना नदी के किनारे पहाड़ों में मतलब एक आदिवासियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन आज वो ऐसा नहीं है। आज शिक्षा, जागरूकता और एकता के कारण आज गुजर बहुत आगे बढ़ चुका है और ये ऐसी आंधी है, ये रुकने वाली है नहीं। हमारे जो भी बच्चे हैं, बहन बेटियां, किसी भी हमारे कोई भी है, वो गुजर समाज के आगे बढ़ के नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। आज का जो गुर्जर समाज का बच्चा है, क्या वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, देश में योगदान दे रहा है? बिल्कुल, आज का जो गुर्जर समाज का जो बच्चा है, हमारे जो बच्चे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे IPS, IAS जो कि इन्हें कोई जानता तक नहीं था, आज हमारे क्षेत्रों से, हमारा पलवल क्षेत्र जो कि जिसे पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था, आज उससे भी कई IAS, कई IPS और कई IFS अधिकारी लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुर्जर समाज बहुत आगे है और शिक्षा में हर क्षेत्र में जहाँ भी कोई शिक्षा का क्षेत्र बात आती है तो गुर्जर समाज शिक्षा के माध्यम से भी ऊपर जा रहा है, टॉप पे जा रहा है। एयरफोर्स हो, कोई भी फोर्सेस हो, कोई भी पुलिस हो, बड़े पदों पर हमारे गुर्जर समाज से जो बच्चे हैं वो चयनित हो रहे हैं। हमें बहुत ही मलूक लग रहा है गुर्जर मौसम में आके, और हम पूरी मतलब हमारा जो 36 बिरादरी तो आई है यहाँ में, पर हमारा गुर्जर सबसे ज़्यादा, क्योंकि गुर्जर महोत्सव है ये। और यहाँ में हमें एक इतना अपनापन को महसूस हो रहा हो कि चाहे तो हम रिश्तेदारी में भी जाए इतना अपनापन को महसूस न कर पावे जितना हमें यहाँ हो रहा है। और आप देख रहे होंगे ना इतना यहाँ कोई पुलिस प्रोटेक्शन है, ना कोई इतनी व्यवस्था है, पर फिर भी लोग एक दूसरे के प्रति इतने प्रेमशील और इतने भाईचारा निभा रहे हैं कि जाकि कोई आप सीमा न हो। यहाँ पे आके सुरक्षित महसूस हो रहा है आपको? भाई गुर्जर तो हर जगह सुरक्षित है, गुर्जर आज के टाइम में सुरक्षित न रहेगा तो फिर कब रहेगा? तो गुर्जर समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? भाई गुर्जर समाज के लिए तो संदेश यूँ है, पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखो और या हवाबाजी में कुछ न रखो, और अपना जितना भी दान दहेज जो दे रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने आप से ही कर लेके चले कि भाई मैं दहेज न लूँगा, दूसरे तो ज्ञान देने तो दुनिया ज्ञान दे दे। और रही बात यूँ कि आप देख रहे हैं गुर्जर आजकल कोई भी क्षेत्र में पीछे न है। हमारे गुर्जर भाई IPS भी है, IAS भी है, MBBS भी है, जितने भी पदाधिकारी बड़े बड़े सब पे गुर्जर बैठे हुए हो आज के टाइम में, राजनीति से लेके और नीचे लेवल तक। अभी आपने बताया कि हवाबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे समाज में कुछ गाने ऐसे भी बनते हैं जो बदमाशी के बनते हैं और उनको बच्चे अपना रहे हैं। तो भाई ये जो ये गाने बन रहे हैं ये हमारे युवाओं को बहुत पीछे लेके जा रहे हैं, क्योंकि मतलब 100 बाल करने अगर गाने सुने तो उन पर 10 पे इस चीज़ को प्रभाव पड़ेगा कि हम ऐसे वो करें, क्योंकि यहाँ में दिक्कत आएगी आगे चल के। आपने देखा होगा अगर कोई IPS या IAS मतलब अपनी ट्रेनिंग करके पूरी करके आ रहा है तो वाकई इतनी भीड़ इकट्ठी ना होएगी जितनी भीड़ एक बदमाश जेल से रिहा होएगा आ रहा है उसके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, जितने एक अपने बड़े बड़े ऊंचे पदन पे ट्रेनिंग करके आ रहे हैं उनके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी न होएगी। तो ये हमारे युवाओं को बहुत पीछे ले जा रहा है, ये हवाबाजी है हमारी नज़रों में जो न होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? नीर अधाना। कहाँ से आए हो आप? मैं सोहना गुड़गांव से।
यह देखने में आता है कि गुर्जर समाज के जो कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया के द्वारा अपने ही समाज की बदनामी कर रहे हैं। भाई ऐसा है, देखो सबको अपने फॉलोअर्स की पड़ी है और ये इंस्टा एक ऐप है, अपने समाज को कभी भी नीचा नहीं गिराना चाहिए। ऐप तो पता नहीं कब बंद हो जाए, सोशल मीडिया के चक्कर में खामा की सूखी हवाबाजी ना करे। जैसे कि भाई ने, लोकेश जी ने बताया, पोसवाल साहब ने, कि अगर एक IAS अफसर आता है तो उसके लिए इतने लोग इकट्ठे नहीं होते जितने कि एक बदमाश के लिए होते, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं तो नई युवा पीढ़ी को यही दूंगा कि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान रखे और फिजूल खर्चों से और हवाबाजी से बचे, और जो हमारे बड़े बूढ़े के संस्कार है वो सभी लेके चले। तो गुर्जर महोत्सव में आज दूसरा दिन है, कितने लोगों के आने की संभावना है? भाई भीड़ तो आप देख ही रहे हो, कम से कम मैं तो कहूँगा करोड़ों में चलेगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से ही हर लोग जुड़े हुए भी है। तो भाई भीड़ तो देखो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता इस चीज़ का ना। ये है हमारे गुर्जर समाज के जो युवा है, जो बेटा है, जो बेटी है, वो देश के विकास में किस तरह योगदान दे रहे हैं? भाई आज के टाइम में तो देखो, गुर्जर की बात करें, पहले तो खैर लड़कियां ही पढ़ती थी, आज के टाइम में लड़के भी हमारे कई IAS अफसर है, MBBS डॉक्टर है और जज भी है। कई लड़के हमारी तरफ तो बहुत अच्छी पोस्ट पे है। भाई गुर्जर समाज आगे की तरफ बढ़ रहा है। वो रही बात आप कह रहे हो कि गुर्जर मतलब देश के विकास में या देश की सुरक्षा में कहाँ तक कार्य कर, वो ज़्यादा तो नहीं पता, पर हमारे गांव में युवा कम से कम 1500 बच्चे नए फौजी है, और फौज में जानो कोई मामूली खेल न हो, लोहे के चने चबानो है, कह दे भाई तनख्वाह मिल रही, तनख्वाह तो मैं दे दूँ, लकून जॉन दे देगा अपनी जाएगा बॉर्डर पे। तो भाई ये देश रक्षा है, और देश का विकास भी इसी से और देश की रक्षा भी इसी से ही है। युवा भाइयों से, और मैं युवा भाइयों से भी नहीं, पूरे सर्व समाज से यही अपील करना चाहता हूँ कि एकजुट रहे। हमारा समाज आज धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। पहले हमें देखने को, आज से 5-10 साल पहले देखने को नहीं मिलता था हमारे समाज के जो अधिवक्ता थे, पर आज सुप्रीम कोर्ट तक भी और सीनियर एडवोकेट भी दिल्ली हाई कोर्ट में और अन्य हाई कोर्ट में बन रहे हैं। तो आप पढ़ाई लिखाई की तरफ मेजरली आप ज़्यादा फोकस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और सबको, बेटी या बेटी हो किसी के घर में या बेटा, सबको समान अधिकार दे, सबको समान छूट दे, और आगे पढ़ाई को ज़्यादा मैं कहता हूँ उनको अग्रसर करें।